मेरे बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि हमें 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, हमारा वीज़ा 3 माह बाकी है, हमारा वीज़ा 6 माह बाकी है, हमारा वीज़ा 1 साल बाकी है, लेकिन हमें सल्तनत ऑफ ओमान से गए हुए एग्जैक्ट किए हुए 6 माह का अरसा हो गया है या इससे ऊपर का अरसा हो गया है, तो क्या हम सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अब दोबारा एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको इसके बारे में तफसीलात से आगाह करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईद अल वतनी के बारे में, यानी कि ओमान के नेशनल डे के हवाले से हम बात करेंगे। सच में ओमान के नेशनल डे के ऊपर आउट पास ओपन होने जा रहे हैं या ये एक अफवाह है। दूसरी बात हम आपसे करेंगे जीसीसी वीज़ा के बारे में, क्या जीसीसी वीज़ा सच में मंजूर हो चुका है या नहीं। तीसरी बात करेंगे 6 माह बाद वापसी के क्या कवानीन है, क्या असूल हैं। अगर आप अपने वतन वापस गए हुए हैं, छुट्टी पर गए हुए हैं, आपको अपने घर में अपने वतन में 6 माह का अरसा हो चुका है, 6 माह के बाद ओमान में एंट्री के क्या कवानीन हैं, आप ओमान में 6 माह के बाद कैसे इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीसीसी वीज़ा के बारे में कि जीसीसी वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है। कल सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 40वीं सरबराही मीटिंग के दौरान जीसीसी वीज़ा जो है ऑल इन वन जीसीसी वीज़ा मंजूर हो चुका है। इसके ऊपर स्टैंप लग चुकी है। ये वीज़ा कब जारी होगा और इसका क्या लाया अमल होगा, इसको कैसे हासिल कर सकेंगे, ये अभी तक नहीं वजाहत की गई है। जैसे इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील आएगी आपको आगाह कर दिया जाएगा। ख्वाह पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, श्रीलंका में, कहीं पर भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप ये जीसीसी वीज़ा हासिल करके आप तमाम अरब ममालिक की एक वीज़े के ऊपर सैर कर सकेंगे और कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दुबई का वीज़ा लिया अपने मुल्क से, तो आप दुबई के साथ साथ जैसे ही आप दुबई में इंटर होते हैं वैसे ही आप तमाम ममालिक में एंट्री के अहल हो जाएंगे। यानी कि आपने घर बैठे हुए सल्तनत ऑफ ओमान का टूरिस्ट वीज़ा लिया, अब आप इसके ऊपर ओमान में एंटर हो गए हैं, तो अब आप तमाम बाकी 5 ममालिक की सैर करने के भी अहल हो जाएंगे। बाद ओमान के नेशनल डे के हवाले से बात करते हैं। इस दफ़ा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो नेशनल डे है ईद उल वतनी है, ये बहुत सादा तरीके से मनाया जाएगा। सिर्फ ये मिलिट्री परेड तक और परचम कुशाई तक महदूद रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि ये इजहार यकजहती है फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। ओमान इस वक्त फ़लस्तीन के दुख में बराबर का शरीक है। इसके बाद बात करते हैं कि नेशनल डे के ऊपर क्या सच में ही सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आउट पास ओपन होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो सोशल मीडिया की बातों पर ना आए आप, ये बिल्कुल एक अफवाह है। बिल्कुल भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नेशनल डे के ऊपर कोई आउट पास ओपन नहीं होगा। अभी तक कोई भी आउट पास के हवाले से न्यूज़ या खबर नहीं आई है। चंद एक गैर मुल्की और मुल्की कैदियों को रिहाई मिल जाती है, रिहाई नसीब हो जाती है। जो किसी छोटे मोटे जुर्म में जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, उनकी सजाएं माफ हो जाती हैं। यानी कि नेशनल डे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैदियों को रिहा किया जाता है, चाहे उसमें खारजी हैं चाहे उसमें वतनी हैं। अब बात करते हैं 6 माह के बाद वापसी का क्या असूल है। अगर आप पाकिस्तान में गए हुए हैं, इंडिया में गए हुए हैं, बांग्लादेश में गए हुए हैं, श्रीलंका, नेपाल, आप कहीं भी गए हुए हैं, यानी सल्तनत ऑफ ओमान से अपनी कंपनी से आपने 3 माह की छुट्टी ली, अब आप अपने वतन वापस चले गए, अपने घर चले गए, मगर वहां पर आपको कोई जरूरी कोई अहम काम आ गया जिसकी वजह से आपके वहां पर 6 माह लग गए। अब आपने 6 माह के बाद जब वापसी का सोचा तो आपको पता चला कि आपका वीजा ही जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो लिहाजा मैं आपको बता दूं कि आपका वीजा कैंसिल नहीं होता है, बस इसका स्टेटस कैंसिल तस्वर किया जाता है और आपकी एंट्री जो है वो बैन हो जाती है। अगर आपका अरबाब या आपकी कंपनी, आपका शिरका चाहे तो आरओपी से बकायदा एक लेटर बनवाकर आपको सेंड कर सकते हैं। वो लेटर आप प्रिंट करवा के आप दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 6 माह के बाद इंटर हो सकते हैं। सिंपल सा असूल है, 6 माह के बाद आपकी एंट्री बैन हो जाती है। 6 माह के बाद अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वापस आना चाहते हैं तो आपका अरबाब, आपकी कंपनी, आपका शिरका आरओपी से एक लेटर लेता है
जिसके अंदर बाकायदा आरोप की तस्दीक होती है। बाकायदा इस बात की तस्दीक की जाती है कि अरबाब को या कंपनी को ये बंदा चाहिए, इस बंदे की बहुत ज़रूरत है, ये बंदा कंपनी के लिए या अरबाब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, तो इसलिए इसको ये लेटर जारी किया जा रहा है और इस लेटर के ऊपर वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा एंटर होगा और उसका जो स्टेटस कैंसिल तस्वर किया जा रहा था वो फिर से वीज़े का स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद और मुझे खुश करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।